प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 26 जनवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के मौसम में होगा ये बदलाव, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। हरियाणा वालों को मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मौसम विभाग के अनुसार आज लेकर 31 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। दरअसल मौसम विभाग चंडीगढ़ ने अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। राजधानी चंडीगढ़ समेत सभी 22 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह शाम को बर्फीली हवाएं चलने की वजह से ठंड महसूस होगी। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि 31 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कई जिलों में सुबह शाम और रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं दिन में तेज धूप निकलेगी, जिसके चलते लोगों को गर्मी सताएगी। वहीं शुक्रवार हिसार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो 24 डिग्री सेल्सियस था। पटवारियों के बाद अब राजस्व विभाग की लिस्ट जारी, 404 दलाल सक्रिय होने का दावा। हरियाणा में भ्रष्टाचार पटवारियों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने अब राजस्व विभाग में जिला स्तर पर सक्रिय दलालों की सूची जारी करनी आरंभ कर दी है। राज्य के सभी 22 जिलों में सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी और तहसील कार्यालयों में कार्यरत दलालों की सूची तैयार की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त की ओर से प्रत्येक जिला उपायुक्त के पास इस सूची को भेजा जा रहा है। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे इस सूची की जांच अपने अधीनस्थ किसी सीनियर अधिकारी से कराएं और अगले 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ रिपोर्ट भेजें। कुछ जिला उपायुक्तों के पास दलालों की सूची भेजी जा चुकी है, तो कुछ के पास भेजने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पलवल के जिला उपायुक्त को भेजी गई सूची सामने आई है। सावधान, हरियाणा के भूजल में मिल रही है ये खतरनाक चीजें। इन जिलों में बढ़े कैंसर, किडनी के मरीज। हरियाणा में भूजल की समस्या बहुत गंभीर हो चली है। इसके साथ प्रदेश के भूजल में मानक से 2 गुनी ज्यादा खतरनाक भारी धातुएं पाई जा रही है। इसके कारण प्रदेश में कैंसर और किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा के भूजल में आर्सेनिक, यूरेनियम जैसी भारी धातुओं के साथ फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन तय मानक से 2.25 गुना तक ज्यादा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने मई 2023 में भूजल के सैंपल लिए थे। इनकी जांच में हरियाणा के 5 जिलों में भूजल में आर्सेनिक, 17 जिलों में यूरेनियम, 17 जिलों में फ्लोराइड, 21 में नाइट्रेट और 11 जिलों के भूजल में आयरन की मात्रा ज्यादा मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार खतरनाक भारी धातुएं के लगातार सेवन से कैंसर, किडनी और समेत 20 तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, हरियाणा के रास्ते जाने वाली इन ट्रेनों में बढ़े कोच। हरियाणा के रास्ते जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कोचों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। हरियाणा से होकर दूसरे प्रांतों में जाने वाली 17 ट्रेनों में 40 नए साधारण श्रेणी एसी फर्स्ट और सेकंड डिब्बे जोड़े गए हैं। इसके अलावा जयपुर, भिवानी और रेवाड़ी रिंगस 2 स्पेशल ट्रेनों के संचालन में विस्तार भी किया गया है। इन दोनों ट्रेनों की 42 ट्रिप कर दी गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार डिब्बों में ये बढ़ोतरी अस्थायी रूप से की गई है। मार्च के बाद ही इस पर आगे कोई फैसला किया जाएगा। महज 10 रुपए में एसी बस का आनंद ले सकेंगे शहरवासी। इस डिपो में पहुंची 5 ई बसें। सोनीपत में 5 ई बसों का गणतंत्र दिवस पर ई बसों का विधिवत उद्घाटन करवाने के बाद सड़कों पर उतारा जाएगा। जिले में ई बसों का परिचालन शुरू होने से प्रदूषण का स्तर कम होगा। वहीं बस अड्डे से कुंडली बॉर्डर तक प्रत्येक 20 मिनट में परिवहन सुविधा मिल सकेगी। इससे यात्रियों को अपने वाहनों पर दौड़ लगाने से मुक्ति मिलेगी। यात्री महज 10 रुपए में एसी बस में आरामदायक सफर का आनंद उठा सकेंगे। हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में रखा जाएगा 2 मिनट का मौन, जानिए क्या है वजह। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखने का निर्णय लिया है।
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, अंबाला, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल और गुड़गांव उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों, नागरिक को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, सीएम नायब सैनी ने क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की बढ़ाई सैलरी, अब कितना मिलेगा वेतन। हरियाणा में अब बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सभी क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट को भी 21,700 रुपए का वेतनमान मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले साल 8 फरवरी और 15 मार्च को सरकारी विभागों के क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए संशोधित किए गए वेतनमान को बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में भी लागू कर दिया है। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 8 पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। 8 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक में अलंकृत किया जाएगा। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ साथ राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारी व जवानों को भी मनोबल बढ़ेगा। उन्हें चयनित अधिकारियों तथा जवानों को बधाई देते हुए भविष्य में सभी प्रकार के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। हरियाणा पूरी तरह से कर्ज में डूबा, अभय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला, कहा सभी वादे भूल गई बीजेपी। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने 100 दिन नहीं बल्कि 10 साल और 100 दिन हो चुके हैं। इस अवधि में बीजेपी ने हरियाणा को पूरी तरह से गर्त में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इस 10 साल और 100 दिनों में बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, कर्ज और कानून व्यवस्था खराब करने में बढ़ोतरी की है। बिजली के रेट और कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे गरीब आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। तेलंगाना से आया 220 किलो का सफेद टाइगर चिड़ियाघर में पहुंचा। ये मेहमान 15 दिन रहेगा क्वारंटाइन। रोहतक लघु चिड़ियाघर में नए नए वन्य जीवों के आने से रौनक बढ़ी हुई है। यहाँ तेलंगाना से बब्बर शेर वीरू के एवज में सफेद बाघिन आई है। करीब 220 किलो वजनी बाघिन को अभी 15 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। अनुकूलित होने के बाद बाघिन को पर्यटकों के लिए एनक्लोजर में रख दिया जाएगा। वहीं अभी वीरू को तिलियार में ही पर्यटकों से दूर रखा गया है। जल्द यहाँ से तेलंगाना विदाई की जाएगी। शेर, बाघ और तेंदुआ यानी कि बड़ी बिल्ली की संख्या 15 के पार पहुंच गई है। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर शेरों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 8 है। ऐसे ही करीब 5 बाघ और तेंदुओं के परिवार फल फूल रहे हैं। चिड़ियाघर परिवार में एक सफेद बाघ के जुड़ने से इसे देखने के लिए पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रेप केस, पीड़िता बोली, मुझसे कहा सलमान खान से मेरी पहचान स्टार बना दूंगा। हिसार के आदमपुर क्षेत्र में एक युवती ने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि देवेंद्र बुढ़िया ने विदेश भेजने और स्टार बनाने का झांसा देकर कई बार उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि देवेंद्र ने अपना बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से पहचान होने की बात कहकर उसे स्टार बनाने का वादा किया। साथ ही धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो उसे जान से मार देंगे। फतेहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तेल टैंकर में 905 पेटी अंग्रेजी शराब ले जाते पकड़ा, राजस्थान का युवक गिरफ्तार। पंजाब से तेल टैंकर में छिपाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाने की कोशिश को फतेहाबाद पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने टैंकर से 905 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की और राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। शराब की पेटियों पर बार कोड और बैच नंबर मिटाए गए थे और टैंकर की नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई है। थाना सदर फतेहाबाद प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप ने बताया कि गश्त के दौरान पीएसआई बलवान के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि मनोज कुमार पुत्र तग्गाराम निवासी डूडिया के ठाणे जिला बाड़मेर तेल टैंकर में शराब तस्करी कर रहा है। वो शराब के और पंजाब के फरजिल्का से शराब भरकर हरियाणा और राजस्थान के रास्ते गुजरात ले जा रहा है। इस पर पुलिस ने गांव बड़ोपल के पास नाकाबंदी की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।